students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 4, quadratic equation of standard 10th maths NCERT. लास्ट लेक्चर में अपन ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिटेल में किया. अब अपन करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेम क्वेश्चन. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, राइट? अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्लियर? अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब इसके फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू, मतलब कोई भी रूट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इन शॉर्ट ये जो b दिख रहा है वो b की वैल्यू अपन को इधर लेनी है, b का स्क्वायर इधर करना है, 4 इंटू a इंटू सी. सम करेंगे ज्यादा क्लियरिटी आएगी. फॉर्मूला ये है, समझ लेना. इसका मतलब क्या हुआ? एक टाइम x की वैल्यू क्या आती है? माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. एंड दूसरा होता है x इज इक्वल टू माइनस बी, ये प्लस आ गया, दूसरा माइनस, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस. क्लियर? इधर तो सबको समझ आ गया. अब अपन मेन सम्स का शुरू करेंगे तो फॉर्मूला ज्यादा क्लियरिटी में समझ आएगी. ओके, सम्स अपन को फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो क्वेश्चंस लिए थे ना वही क्वेश्चंस करना है, राइट? जस्ट अ मिनट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, करेक्ट. अब इसका a क्या हो गया? 2, b क्या हो गया? माइनस 7. इस तरह से लिखोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी. सम करने के टाइम सिली मिस्टेक्स नहीं होगी, राइट? एंड c इज इक्वल टू 3. ओके, अब फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू प्लस, सॉरी, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है. क्लियर? देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस 7. तो b की वैल्यू माइनस 7 अलग, ये माइनस अलग है. क्लियर? अगर ये b की वैल्यू ओनली 7 होती तो माइनस 7 हो जाता, लेकिन b की वैल्यू इधर माइनस है तो 7, लेकिन b की वैल्यू माइनस 7 तो माइनस 7 अंदर लिखेंगे. क्लियर? माइनस की साइन तो रहेगी. b की जो भी वैल्यू मैंने लिख दी एज इट इज, प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2. क्लियर? तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 7. x इज इक्वल टू 7 प्लस 49 हो गया, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 4. क्लियर इधर तक? अपॉन 4 ये पूरे में है. हाँ, क्लियर एवरीवन? तो ये क्या हो गया? 7 प्लस 25 अपॉन 4. तो ये कितना आ गया? 7 प्लस 25 कितना होता है? 7 प्लस 25 कितना होता है? 29 अपॉन 4. तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई? 29 अपॉन 4. और दूसरी साइड मेरी x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू माइनस माइनस 7, ये प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, अंदर पूरा सेम. क्या था? 49 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 4. तो ये क्या हो गया? 7 माइनस, ओ सॉरी 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 7 प्लस रूट 25 है, मैंने डायरेक्टली बाय मिस्टेक 25 लिख दिया, अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 रूट 25 का स्क्वायर. स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर होता है? रूट 25 मतलब क्या होगा? 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 5 का स्क्वायर होता है. तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा और 5 हो जाएगा. क्लियर? अपॉन 4. 5 7 प्लस 5 12 अपॉन 4. 4 1 जा 4 3 जा. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3. क्लियर? अब 7 माइनस रूट 25 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 5
ऑब्वियसली 5 हो जाएगा क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5/4 दैट इज 2/4 2 1 2 2 2 4 therefore x is equal to 1/2 क्लियर है इधर तक अच्छे से गो थ्रू करो फॉर्मूला में लिखने तो मैं सब सम नहीं करवाऊंगी इसमें भी 4 सम है मैं फर्स्ट एंड फोर्थ करवाऊंगी बाकी तुमको खुद करना है क्लियर Okay. So last question number 4 is 2x square plus x plus 4 is equal to 0. 2x square plus x plus 4 is equal to 0. एक बार मैं फॉर्मूला चेक कर क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ 2x square plus x plus 4 is equal to 0. करेक्ट अब इसके अंदर भी क्या होगा a is equal to 2 b is equal to 1 कुछ भी नहीं है तो and c is equal to 4. Now फॉर्मूला क्या है x is equal to minus b plus b square minus 4ac upon 2a x is equal to minus b square minus 4ac upon 2a क्लियर सो ये माइनस b क्या हो गया -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू a that is 2 क्लियर इसके अंदर भी सेम इज इक्वल टू -1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2 तो ये क्या हो गया -1 प्लस रूट्स में कितना आएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 4 2 8 8 4 32 अपॉन 4 is equal to -1 minus 1 minus 32 upon 4 सबको सिमिलर होगा खाली ये दो साइन अलग रहेगी क्लियर इज इक्वल टू -1 प्लस 1 minus 32 कितना होता है 31 तो रूट 31 अपॉन 4 इसका आंसर आएगा -1 माइनस रूट 31 अपॉन 4 तो इन दोनों का आंसर क्या आया therefore x is equal to -1 plus root 31 upon 4 and -1 minus root 31 upon 4 क्लियर एवरीवन अच्छे से गो थ्रू करो मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ एकदम अच्छे से इसको गो थ्रू करो कुछ भी नहीं है खाली फॉर्मूला में प्लेस करना है ए बी एंड सी तीनों कोएफिशिएंट की वैल्यू पहले अलग से लिख दो एंड फिर फॉर्मूला में प्लेस कर दो एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा लेकिन जो आगे बी होता है वो हमेशा माइनस होगा बी के बाद जो है रूट के पहले के साइन एक बार प्लस होगी एक बार माइनस बाकी फॉर्मूला के बेस्ड ही है कुछ भी इसमें टफ नहीं है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फिर भी लॉजिकल है ये जरा भी लॉजिकल नहीं है इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूला प्लेस करना है इसके अंदर कोई लॉजिक्स नहीं है ये फॉर्मूला प्लेस करना है क्लियर अच्छे से गो थ्रू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं ध्यान से सुनना जस्ट अ मिनट ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रूट्स ढूंढना है क्वेश्चन क्या दिया है रूट्स मतलब इन शॉर्ट एक्स की वैल्यू ढूंढनी है ना क्वेश्चन क्या दिया है x
x minus 1 upon x is equal to 3 where x is not equal to 0. Okay. So x minus 1 upon x is equal to 3 where x is not equal to 0. करेक्ट. अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, x minus 1 upon x minus 3 is equal to 0 कर सकती हूँ. फिर 3 को ये साइड ला के, क्योंकि मुझे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्मूला चाहिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट. तो मैं इसको इज इक्वल टू की ये साइड लाऊंगी तो माइनस हो जाएगा बिकॉज प्लस बिकम्स माइनस व्हेन गोज ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. सो ये क्या हो गया, देयरफॉर इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x अपॉन x इज इक्वल टू 0 बिकॉज 1 में कुछ नहीं है, x एलसीएम है, राइट. 1 में x इंटू करेंगे तो x आएगा, तो x इंटू x करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर. ये x है तो 1 इंटू करेंगे तो 1 एंड इधर भी x इंटू करेंगे तो इधर भी मैंने x इंटू कर दिया. क्लियर. अभी कैसे लिखूंगी मैं, ये x वो साइड चला जाएगा, therefore x square minus 1 minus 3x is equal to 0 into x. just a minute. okay, तो 0 into x क्या होता है, 0. therefore x square minus 3x minus 1 is equal to 0. clear everyone. अब अच्छा से सुनना, इसके अंदर ये क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म हो गया. तो a की वैल्यू क्या आई, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू क्या आई -3 एंड c की वैल्यू क्या आई -1. क्लियर. अब रूट्स क्या आएंगे, x इज इक्वल टू -b, फॉर्मूला इधर लिख देती है, काम करती हूँ. x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये क्या हो गई, फॉर्मूला हो गई. अब अपन इसके अंदर रूट ढूंढेंगे, -b मतलब -3. जब भी माइनस हो तो b की वैल्यू के अंदर माइनस तो आएगा ही, उसके बाद उसका खुद का माइनस अलग, मतलब वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. क्लियर. प्लस -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1. क्लियर. अपॉन 2 इंटू 1. x इज इक्वल टू -3 -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1. क्लियर. सो -3 कितना होता है, +3 प्लस रूट के 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस, अब 4 1 जा 4 इंटू 1 कितना होगा 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस, सो 9 प्लस 4 अपॉन 2. क्लियर. तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 9 प्लस 4 कितना होता है 13, रूट 13 अपॉन 2. और इसका क्या आ जाएगा, 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2. तो 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 13. अच्छे से गो थ्रू करो. सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि इसको ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में कैसे लेके आना है. इन शॉर्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेंगे, वही सबसे बड़ा ट्विस्ट है. उसके बाद तो जैसे अपन फॉर्मूला में डालना है, कोई सम में टफ है ही नहीं. ठीक है, अच्छे से गो थ्रू करो. नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ. Okay, next sum. नेक्स्ट सम क्या है, क्वेश्चन नंबर 2. 1 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 13.
सम क्या है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30. क्लियर. तो पहले इन दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इसके अंदर मुझे x - 7 इंटू करना पड़ेगा एंड इसके अंदर मुझे क्या इंटू करना पड़ेगा, x + 4. क्लियर. और ये क्या हो जाएगा, x + 4 इंटू x - 7 = 11/30. क्लियर. अब therefore x - 7 minus x - 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अपॉन x² + 4x - 7x, 4 7 = 28 - 28 = 11/30. इधर तक क्लियर है. अब x - x तो कट गया पूरी तरह से. -7 - 4 कितना होता है, -11. -11 अपॉन x², 4 + 4 - 7, that is plus minus minus 7 - 4 3 -3x - 28 = 11/30. इधर तक क्लियर. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. -11 इंटू 30 अपॉन = 11 इंटू x², या 11 को भी इधर ले आओ. एक काम करो, 11 को भी इधर ले आओ और इधर डाल दो x² - 3x - 28. 11 कट, -30 = x² - 3x - 28. अब मुझे तो 0 लाना है, तो मैं क्या करूंगी, x² - 3x - 28 + 30 = 0. Therefore x² - 3x plus minus minus plus minus minus 30 minus 28, that is 2, but sign of greater number, that is plus, is equal to 0. अब ढूंढना है रूट. तो a कितना है 1, b कितना है -3 एंड c कितना है 2. तो x is equal to -b plus minus √b² - 4ac upon 2a is equal to -3 plus 3 का होल स्क्वायर -4 into 1 into 2 upon 2 into 1 is equal to -3 कितना होता है +3 प्लस रूट के अंदर 3 3 = 9, 4 2 = 8 -8 अपॉन 2 is equal to 3. 9 - 8 कितना था 1. 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1. तो 3 + 1 अपॉन 2 is equal to 4 अपॉन 2. 2 1 = 2 2 = तो एक x की वैल्यू क्या आ गई, therefore x is equal to 2. एंड दूसरे x की वैल्यू क्या आएगी, तुमको पूरी तरह से करना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में कर दे रही हूँ. x is equal to, ये जो 3 है इधर सिर्फ माइनस लग जाएगा, 9 - 8 अपॉन 2, दैट इज 3 - 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, दैट इज 1. therefore x is equal to 2 and x is equal to 1. क्लियर एवरीवन. अच्छे से इसको गो थ्रू कर दो पहले. So goodbye everyone, we'll end this lecture here and we'll continue with the next sum in the next lecture. Goodbye.